जो बंदा पढ़ पा रहा है, जो लिख पा रहा है, उसे हम लोग एजुकेटेड बोल देते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई ये पढ़ लिख सकता है तो फिर भी उसने क्या दुनिया में कर लिया। पर यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं। अगर वो बंदा पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसे लिटरेट पर्सन बोला जाता है, उसे एजुकेटेड पर्सन नहीं बोला जाता। तो पहले तो हमें एजुकेशन की डेफिनेशन को समझना होगा। इज एजुकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम सब लोग ये ढूंढते रहते हैं और मेजोरिटी आंसर्स के अंदर हम लोग को यही लगता है जब हम लोग पढ़ते हैं तब कि नहीं, एजुकेशन की कोई भी जरूरत नहीं। इन दिस टुडेज लेक्चर मैं डॉक्टर उदयन गच्छी, आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनियादारी विद डॉक्टर उदयन गच्छी के अंदर कि भाई क्या एजुकेशन वाकई में जरूरी होता है कि सक्सेसफुल होने के लिए, या तो फिर कुछ और स्किल सेट की जरूरत होती है। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। मेजोरिटी मैंने ये देखा हुआ है कि यहाँ पे ये टॉपिक को समझने के लिए जब हम लोग इसके बारे में डिबेट करते हैं, हम लोग यहाँ पे डिबेट में लेके आते हैं कुछ ऐसे लोगों का नाम जो लोग ने कॉलेज ड्रॉप आउट है, और वो ड्रॉप आउट वाले पर्सन जो है वो आज बिलियनर्स है और वो लोग बहुत ही अपने लाइफ के अंदर सक्सेसफुल है। पर सबसे पहली चीज उनकी आर्ग्यूमेंट के सामने ये चीज आ जाती है कि भाई वो लोग ड्रॉप आउट हुए तो हुए कहाँ से? वो लोग ड्रॉप आउट हुए आइदर ऑक्सफोर्ड से, आइदर हार्वर्ड से, वहां से ड्रॉप आउट हुए। मतलब उन लोग की उतनी कैपेसिटी तो थी, वो लोग ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जाके आए थे। पहला तो रीजन हुआ था। इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि भाई सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है और एजुकेशन का मतलब क्या होता है। हमें यही दो चीजें पता नहीं होती। हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई जो बंदा पढ़ पा रहा है, जो लिख पा रहा है, उसे हम लोग एजुकेटेड बोल देते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई ये पढ़ लिख सकता है तो फिर भी उसने क्या दुनिया में कर लिया। पर यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं। अगर वो बंदा पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसे लिटरेट पर्सन बोला जाता है, उसे एजुकेटेड पर्सन नहीं बोला जाता। तो पहले तो हमें एजुकेशन की डेफिनेशन को समझना होगा। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस जो होता है वो बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। देखो मैं सब्जेक्टिव इसलिए बोल रहा हूँ कि पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन बदल जाता है। अगर हम लोग मान ले कि आज के दिन पे अगर हम लोग ये चीज ले कि भाई एक बंदा जो है, मतलब एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर जो अपने स्टारडम के हाइट्स पे, वो इस साल के अंदर 5 पिक्चरें करने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये कितना सक्सेसफुल बंदा है कि उसके पास 5 पिक्चरें ऑन हैंड है। पर वही जगह पे अगर हम लोग बात करें कि दूसरी एक कोई विलेज की लड़की है जिन्होंने अभी अभी कुछ JEE क्रैक किया और उस JEE के अंदर उन्होंने कुछ टॉप 10 के अंदर अपना नाम रजिस्टर करवा दिया। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू थिंक, ये लड़की भी सक्सेसफुल है। तो इन दोनों के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? तो मेरे ओपिनियन के अंदर, हो सकता है आपके ओपिनियन कुछ और हो सकते हैं, आप कमेंट के अंदर डेफिनेटली बता सकते हो कि भाई कौन से लोग आपको ज्यादा सक्सेसफुल लग रहे हैं। एक जो फेमस एक्टर है, या तो रेप्यूटेड एक्टर है, या तो उसकी हाइट्स के ऊपर है ब्लॉकबस्टर मूवीज देने के अंदर, क्या वो 5 पिक्चरें अगर उसके पास ऑन हैंड हो तो क्या वो सक्सेसफुल है? या तो वो लड़की जो सारी चीजों को, सारी ना तो बिना ट्यूशन क्लासेस, ना तो बिना इक्विपमेंट्स, ना तो उसका इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं फाइनेंशियली साउंड, और उस बंदी ने अगर मान लो JEE के अंदर टॉप 10 के अंदर वो आ जाए, तो यहाँ पे सक्सेसफुल कौन? मेरे हिसाब से दूसरी लड़की। उसका एक सिंपल सा रीजन है, मैं क्यों उस लड़की पे फोकस कर रहा हूँ, उसका एक ही रीजन आ रहा है, क्योंकि उसने अपने ऑड्स जो थे, ऑड्स मतलब जो स्ट्रगल थी, उससे उसने स्ट्रेंथ के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट किया, उससे हम लोग सक्सेसफुल बोलते हैं। तो सक्सेसफुल होने के सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर हो जाता है। अगर मैं खाली एक ही सिचुएशन देता तो वहां पे बॉलीवुड स्टार भी सक्सेसफुल था, और अगर मैं खाली एक ही एग्जांपल देता तो यहाँ पे ये भी सक्सेसफुल। दोनों अपने अपने अलग अलग एरिया के अंदर, दोनों जन ने अपनी अपनी कुछ स्ट्रगल की होगी, और कितनी स्ट्रगल को आप कर रहे हो, कितने ऑड्स आपके अगेंस्ट थे, और उसको आप कन्वर्ट कैसे कर रहे हो अपने फायदे के लिए, तो जाके बोला जाता है कि आप सक्सेसफुल है। नॉर्मली यहाँ पे जब मैं ये बात करता हूँ तो एक चीज आ जाती है कि सर यहाँ पे एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो लोग एजुकेशन की जिस तरीके से मैंने डेफिनेशन बोली वो देखते नहीं। पर एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कब कब एजुकेशन की जरूरत नहीं आती, कुछ नो के अंदर भी फेवर्स है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि भाई नॉर्मली सक्सेस होने के लिए पढ़ना लिखना नहीं होता, अपने पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्रिएटिविटी लेवल पे हो, आप क्या टैलेंट है आपके पास, आपकी क्या कैपेसिटी है। तो एक आंसर हो सकता है कि अगर आप कैपेबल हो तो आपको एजुकेशन हो या ना हो तो आप अपने हिसाब से अपना दुनिया के अंदर अपना रास्ता बना लोगे, मला फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज जो आती है वो आती है स्किल्स, परसिवरेंस। भाई जितना होगा उतनी स्किल्स के ऊपर, और वो हार्ड वर्क अगर आप डालते जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन हम लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं। तीसरी एक बात आती है कि भाई अगर सक्सेसफुल होना हो तो भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, खाली कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए।
जिससे आप कम्युनिकेट कर पाओ कि हमें जो चीज आ रही है वो दुनिया को बता पाओ कि भाई इसके अंदर मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं हूं ना, मैं समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपने देखा हो कि भाई वो पानी पूरी वाला भैया, आपके एरिया के अंदर जो फेमस पानी पूरी वाला भैया हो, उसको बोलना, उसको समझना, उसकी स्किल के ऊपर वो इतना फेमस है कि वो आज एजुकेटेड नहीं है तो फिर भी उसके पास 3-4 दुकानें, उसके पास कुछ गाड़ियां हैं या उसके कुछ फ्लैट और बंगलोज हैं, उसके पास एजुकेशन है। पर यहाँ पे उसके पास एक अच्छी स्किल है, कम्युनिकेट। वो आइदर वर्बली या तो नॉन वर्बली वो कम्युनिकेट कर रहा है कि मेरी पानी पूरी सबसे बेस्ट है। तो अगर आपको खानी हो, कुछ भी हो जाए, आप कितने भी 5 स्टार में चले, पर अगर पानी पूरी खानी हो तो आप मेरे पास हो। तो ये कुछ फेवर्स थे कि भाई हाँ एजुकेशन की जरूरत नहीं। पर अब हम लोग बात करते हैं कि क्यों एजुकेशन की जरूरत आती है। देखो यहाँ पे कुछ चीजें होती है, क्योंकि एजुकेशन हम लोग को करवाता क्या। मैं यहाँ पे राइटिंग और नोइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्योर एजुकेशन की। तो एक देखो सबसे पहली चीज है, अगर हम लोग रीड और राइट की, अगर मैं सिंपल से लेवल पे बात करूँ, रीड और राइट अगर नहीं कर पाते तो हम लोग आज दुनिया की कितनी सारी इंफॉर्मेशन से वाकिफ नहीं होते। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। जैसे कि आज हम लोग गूगल पे ये सारी चीजें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने हिस्ट्री को समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें हम लोग रीड एंड राइट कर पा रहे हैं तब जाके। तू समझा? हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ सकती है यहाँ पे कि भाई प्रोफेशनल दुनिया बहुत ही कटथ्रोट कंपटीशन के साथ जुड़ी है। कंपटीशन हर एक चौराहे पे, जहाँ पे जाओ, जहाँ पे भी आप पैर रख रहे हो वहां पे कॉम्पिटिशन। ये सारी तैयारी हमें स्कूल में दी जाती है, क्योंकि वहां पे हम लोग को पहले से प्रेशर में किस तरह से डील करना वो हम लोग को आता है कि भाई ये एग्जाम है, इस एग्जाम को कैसे टेकल करें। ओवर द इयर्स हम लोग फ्री माइंड हो जाते हैं, जहाँ पे ऐसा समझते हैं ठीक है एग्जाम ये इतना दिल पे नहीं सह लेंगे थोड़ा सा। ये लाइफ के अंदर हम लोग को डिप्रेशन से दूर रखता है, क्योंकि जब हम लोग प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएंगे तब जाके हम लोग इतना स्ट्रेस देखेंगे कि हो सकता है हम डिप्रेशन में आ जाए, पर हम लोग को पहले से आदत है तो ये दिक्कत नहीं आएगी। अब फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज हो सकती है कि भाई हर एक बच्चे के अंदर एक टैलेंट होता है, पर उस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए कुछ मेंटर्स की जरूरत होती है। यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों के साथ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा जो बहुत ही अच्छे हैं, जो याद रखने लायक है। क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा हुआ है कि बच्चे क्या करते थे, आर्ग्यूमेंट में वही लाते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास फेसबुक के मार्क जकरबर्ग को देख लो, उन्होंने कहाँ कॉलेज की है, वो तो पैसे कमा रहे हैं, मैं भी पढ़ूंगा नहीं, लिखूंगा नहीं तो हो जाए। अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। जो मैं पढ़ने लिखने की बात नहीं, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ रीजंस है। देखो सबसे पहला रीजन होता है पर्सनल कंट्रोल ओवर योर लाइफ। अगर मैं बात करूँ कि भाई आज अगर आपने MBA कर लिया तो आपके पास चांसेस है कि आप बैंक के मैनेजर बन सकते हो। हाँ मुझे पता है कि आप लोग ये भी बोलोगे सर आजकल तो MBA वाले सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जॉब ही का है। चलो ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि भाई MBA वाला बंदा तो 2 जगह पे काम कर लेगा, आइदर वो मैनेजर बन सकता है, आइदर वो बैंक का सिक्योरिटी बन सकता है। तो मुझे ये बताओ क्या कोई अनएजुकेटेड पर्सन बैंक का मैनेजर देखा हुआ है आज तक आप? अरे नहीं, आज तक हमने नहीं देखा, क्योंकि वो सिक्योरिटी तक ही रह सकता है। अगर आप अनएजुकेटेड हो तो आपका पर्सनल ग्रोथ एक जगह पे लिमिट हो जाएगी और आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस 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 बस, भाई रुक जा। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप अपनी दुनिया के अंदर जब यहाँ पे रह रहे हो, सोसाइटी यू कैन क्रिएट अ बेटर प्लेस। बेटर प्लेस किस तरीके से? तो जितना आप एजुकेशन लोगे, जितना आप एजुकेटेड होगे, यू कैन अंडरस्टैंड द पेन विच इज गोइंग ऑन इन द पर्सन विच इज स्टैंडिंग अगेंस्ट यू। जहाँ पे आप समझ पाओगे वो कौन सी जगह से जा रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है, ये सारी बातें आपको पता हो। इन दैट सिनारियो हो सकता है कि आपकी लेट गो करने की जो स्थिति है वो ज्यादा अच्छी तरीके से आ रहा है। याद करो जब आप छोटे थे तब आपको कुछ चीज चाहिए थी, आप कितने डिमांडिंग थे, पर जैसे 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 बड़े होते गए यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन कि यहाँ पे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, फाइनेंस की क्या हालत है, और फिर आप अपनी डिमांड को क्या कर देते, कम कर देते, जिससे क्या हो सकता था मम्मी पापा को दुख नहीं हो रहा था और आप भी अपने आप को सेटिस्फाई रख पा रहे थे। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तो यही चीज होती है कि भाई जितना आप एजुकेशन बढ़ाओगे तो यहाँ पे ये भी फायदा होगा। तीसरा पॉइंट होगा कि वो आपको इंक्रीज अर्निंग पावर के अंदर यूज करेगा। कि भाई मान लो अगर आपको खाली एक ही लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश या तो फिर गुजराती, और एक दूसरा बंदा है आपके बाजू में जिसको हिंदी के साथ साथ फ्रेंच भी आती है, स्पेनिश भी आती है, तो हो सकता है कि अगर आप दोनों इंजीनियर्स हो या दोनों सीए हो तो आप यहाँ का काम ही कर पाओगे जिसको हिंदी आती होगी, या तो जिसका कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो रहा है उसने। पर जिस बंदे को फ्रेंच आती होगी उसको एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाएगा, वो फ्रांस से भी अपना काम ले पाएगा। तो यहीं पे एक आपकी अर्निंग कैपेसिटी का मौका बन जाएगा जब आप अपने
एजुकेशन यहाँ पे मैं वापस से बोल रहा हूँ, स्किल को एनहांस कर रहे हो, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो, ये सारी चीजें एजुकेशन में आ जाती है। कभी गूगल कर लेना तो आपको डेफिनेशन भी पता चल जाएगी। इसके अलावा मैं फोर्थ पॉइंट जो आप लोग के सामने दूंगा कि एजुकेशन अलाउज यू टू टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। अगर आप छोटे थे, आपको किसी ने बोला था भाई मुझे क्या बनना है, फिर क्या करना है, तो आप बोलते थे मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की नॉलेज चाहिए होगी। अगर आप बोलो भाई मुझे सीए बनना है छोटे से तब, तो सीए पढ़ने के लिए क्या अकाउंटेंसी नहीं पढ़नी पड़ेगी? तो जब पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपके जो सपने हैं वो सच में कन्वर्ट हो सकते हैं। कई सारे बच्चे छोटे हालांकि ऐसे भी होते हैं कि वो लोग बोलते कि भाई मुझे क्या बनना है, वो बोलेंगे भाई पायलट बनना है। पायलट कैसे बनेगा? पायलट पढ़ने के लिए उसको वो चीज पढ़नी पड़ेगी पायलट बनने के लिए। वो डायरेक्टली तो नहीं बन सकता विदाउट रीडिंग। हाँ मेरा सपने को सच में करने के लिए आपको एजुकेशन की जरूरत होगी। इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट मैं दूंगा आप लोगों को वो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस और एक पावर वो दी। कॉन्फिडेंस लाओ। देखो जितनी डिग्रीज होगी, अब डिग्रीज कैसे आती है, डिग्रीज के अंदर नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं व्हाट इज डिग्री। आप बोलते हो डिग्री इज इक्वल टू एजुकेशन, तो मैं बोलता हूँ नहीं, डिग्री इज नॉट। डिग्री इज जस्ट द फी रिसिप्ट व्हिच यू हैव पेड इन योर कॉलेज। आप कॉलेज में जाके पैसा दो और जो वो सामने दे रहा है वो डिग्री होती है। मैं तो यही मानता हूँ। अब डिग्री के अंदर अगर आप लोग इस बात के साथ सहमत हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दो और शेयर करो ये चीज, क्योंकि पता चले ज्यादा से ज्यादा पैसे देने वाली कॉलेज में जाके यू कैन नॉट से दैट कि मैं अच्छी कॉलेज में जा रहा हूँ, मैं अच्छे पैसे दे रहा हूँ तो मेरी डिग्री अच्छी होगी। नहीं, यहाँ पे ये चीज नहीं होने वाली। आपको अगर कॉन्फिडेंस और पावर चाहिए तो आपकी नॉलेज पे चाहिए। तो नॉलेज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखें कि जितना एजुकेशन ज्यादा उतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कुछ बात कर पाओगे, आपके पास उसके कुछ प्रूफ रहेंगे और आपको सामने वाले को समझा पाओगे भाई ये इस तरीके से होगा और इस हिसाब से होगा। लास्ट पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये कि एजुकेशन आप लोग को क्या करती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस देती है। देखो सबसे डिफिकल्ट लाइफ के अंदर होते हैं कुछ आगे के स्टेप्स। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको पहले 10 लाख रुपीस कमाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, पर एक बार अगर आपने 10 लाख रुपीस तक कमा लिया तो 10 लाख से 1 करोड़ की जर्नी बहुत ही शॉर्टेस्ट होती है। तो यही चीज हम लोग को समझनी है कि भाई यहाँ पे एजुकेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं। एजुकेशन जैसे ही हम लोग लेते जाएंगे तो उससे एक फायदा ये होगा कि 10 लाख रुपए कमाना दोनों के लिए डिफिकल्ट है, एजुकेटेड पर्सन के लिए और नॉन एजुकेटेड पर्सन के लिए, बट आपकी वो जर्नी जो है वो थोड़ी बहुत आसान हो सकती है एंड उसके बाद का जो जंप है वो बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स के साथ आप लोग को छोड़ना चाहूंगा जहाँ पे आप भी कुछ सोचिए। अगर कुछ आपके सजेशंस हो दुनियादारी के अंदर, आपके कुछ इनसाइट्स हो तो आप डेफिनेटली बता सकते हो। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करते रहना और यहाँ तक भूलना मत कि भाई आप लोग इसे जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों से शेयर करते जाना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब जब मैं अपनी दुनियादारी लेके आऊंगा तो आपके मोबाइल के अंदर एक घंटी बजेगी जिससे पता चलेगा कि भाई डॉक्टर उदयन कच्छी आ चुके हैं आपके मोबाइल फोन पे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, स्टे सेफ, आओ।